कृष्णनगर का मेहता सदन। सुबह का समय है। दिल्ली के कृष्णनगर की तंग गलियों में मेहता परिवार का 2 मंजिला मकान है। घर में सुबह की हलचल शुरू हो चुकी है। रसोई से मसालों की खुशबू आ रही है और बाहर ड्राइंग रूम में घर की मुखिया जगमोहन जी अखबार पढ़ रहे हैं। अरे सलोचना, तुमने अभी तक चाय नहीं पी? 8 बज चुके हैं और गगन को दफ्तर के लिए निकलना है। चाय आ रही है, बस 2 मिनट। बहू किचन में है, कट्टू का लंच पैक कर रही है। तभी रसोई से काव्या बाहर आती है, हाथ में चाय का ट्रे लिए। काव्या एक सुलझी हुई और मेहनती बहू है जो पूरे घर का ख्याल रखती है। ये लीजिए पापा, आप चाय लें। मम्मी, मैंने आपको बगैर चीनी की चाय बनाई है। बहुत अच्छा बेटा, शुक्रिया। जियो बहू, तुमने आज नाश्ते में क्या बनाया है? माँ, आज ही गगन के पसंदीदा बंद गोभी के पराठे और दही है। तभी घर का लैंडलाइन फोन बजता है। सुलोचना देवी फोन उठाती है। हेलो। अरे जीजी, प्रणाम। कैसी हैं आप? सदा सुहागन रहो भाभी। मैं ठीक हूँ। और भैया कैसे हैं? बच्चे कैसे हैं? सब ठीक हैं जीजी। अरे सच में जीजी, आप घर आ रही हैं? ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। वैसे भी बड़े दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए। आपके भैया और हम सब आपको बड़ा याद करते हैं। गगन की शादी के बाद आपका आना ही नहीं हुआ। वही तो भाभी, सारी उम्र तो घर की जिम्मेदारियों में ही निकल जाती है। बच्चों की पढ़ाई, फिर उनकी शादियाँ। अब जाकर थोड़ा वक्त मिला है। सोचा अब बुढ़ापे में थोड़ा घूम फिर लूं। कुछ दिन अपनी बेटी के घर रहकर आई हूँ और अब सोच रही हूँ कि कुछ दिन तुम लोगों के साथ बिताऊं। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है? ये तो आपका अपना घर है। हमारा भी मन लग जाएगा। आपको जिस दिन आना हो बता दीजिएगा, गगन स्टेशन लेने आ जाएगा। फोन रखने के बाद सुलोचना देवी पूरे घर को सिर पर उठा लेती हैं। बुआ जी को खाने पीने का बहुत शौक है, ये बात पूरा परिवार जानता है। बहू, ओ बहू, सुन, परसों तेरी बुआ सास आ रही हैं भोपाल से। तैयारी शुरू कर दे। जी मम्मी जी, मैं आज ही कमरा साफ कर देती हूँ। 2 दिन बाद सुबह का समय है। काव्या रसोई में पसीने से तरबतर है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान है। बहू, तूने खाने में बढ़िया बढ़िया नाश्ता तैयार कर लिया है ना? तुझे पता है ना तेरी बुआ सास को खाने पीने का कितना शौक है। अगर नमक मिर्च भी ऊपर नीचे हुआ तो वो टोकने में देर नहीं करती। हाँ जानती हूँ मम्मी जी, इसीलिए मैंने खाने में उनके लिए इडली, सांबर, दही भल्ले और साथ में पूड़ी आलू की सब्जी भी बना दी है। अब जब बुआ जी आएंगी तो गर्मा गर्म परोस दूंगी। तभी काव्या के मोबाइल पर फोन आता है। फोन उसकी नई पड़ोसन सुनैना का है, जो कुछ ही समय पहले सामने वाले आलीशान मकान में शिफ्ट हुई है। हेलो काव्या, प्लीज क्या आप 1 मिनट के लिए आ सकती हैं? ये बहुत जरूरी है। टीना, क्या हुआ? मेरी खाला आ रही हैं। मैं जरा मसरूफ हूँ। काव्या प्लीज, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और कुछ मेहमान आ रहे हैं। मुझे आपकी मदद चाहिए। काव्या स्वभाव से बहुत भोली है। वो अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, सुनैना जी का फोन था, उनकी तबीयत खराब है, बस अभी देख कर आती हूँ। अरे अभी तो जीजी आने वाली होंगी, जल्दी आना। काव्या भागते हुए सामने वाले घर पहुँचती है। सुनैना का घर किसी महल जैसा है। ओ काव्या, शुक्र है तुम आ गई। मेरी 2 फ्रेंड्स लंच पर आ रही हैं और मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। क्या तुम उनके लिए लंच बना दोगी? प्लीज मना मत करना। अरे सुनैना जी, इसमें प्लीज कहने की क्या बात है? पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। आप आराम कीजिए, मैं रसोई संभाल लेती हूँ। उधर स्टेशन से गगन बुआ जी को लेकर घर पहुँचता है। सुलोचना देवी दरवाजे पर आरती का थाल लेकर खड़ी है। आओ आओ जीजी, कैसी हो? पर चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों लग रही है? मैं ठीक हूँ भाभी, बस ट्रेन का सफर। और सच कहूँ तो तुम तो जानती हो कि जब तक पेट में कुछ न जाए तब तक मेरी जान अटकी रहती है। बड़ी भूख लगी है। अरे तो आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं जल्दी से खाना लगाती हूँ। सुलोचना रसोई में जाती है पर वहाँ काव्या नहीं है। वो आवाज लगाती है पर कोई जवाब नहीं आता। भाभी, अभी भी तुम ही खाना लगाती रहोगी? बहू कहाँ है? उसे बोलो वो परोसे। आखिर मैं भी तो देखूं कि उसने क्या सीखा है। वो जीजी, बहू जरा किसी जरूरी काम से बाहर गई है, सब उसी ने बनाया है, बस मुझे परोसना है। मेहमान घर आए हैं और बहू घर से गायब है। आजकल की बहुओं का कोई ठिकाना नहीं। काव्या सुनैना के घर में है। वो पहली बार इतने आधुनिक या मॉड्यूलर किचन में काम कर रही है। वहाँ की चिमनी, ओवन और महंगी क्रॉकरी देखकर वो दंग रह गई है।
काव्या, तुम सच में कमाल हो। तुम्हारे हाथ का स्वाद तो लाजवाब है। ये लो, जरा ये कॉफी चक्कर देखो। सुनैना उसे एक महंगे कप में कॉफी देती है। काव्या को वो इज्जत और वो माहौल अपने साधारण घर से बहुत बेहतर लगने लगता है। बातों बातों में उसे वक्त का अंदाजा ही नहीं रहता। जब वो वापस घर पहुंचती है तब तक सब खाना खा चुके होते हैं और बुआ जी सोफे पर बैठकर पंखा झल रही होती है। बुआ जी प्रणाम, माफी चाहती हूँ, वो जरा जीती रहे बहू। पर ये बता, ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि बुआ सास के आने पर भी तू घर पर नहीं थी? हम तो भूखे पेट तेरा इंतजार कर रहे थे। वो बुआ जी, पड़ोस में सुनैना जी की तबीयत खराब थी तो पड़ोसी ज्यादा प्यारे हो गए हैं आजकल के लोगों को। जाओ, अब बर्तन पड़े हैं रसोई में, उन्हें ठिकाने लगाओ। काव्या चुपचाप रसोई में चली जाती है, लेकिन उसका मन अब भी सुनैना के उस आलीशान किचन और उसकी चमकती जिंदगी में अटका हुआ है। उसे अपना किचन अब बहुत छोटा और पुराना लगने लगा है। रसोई की खिड़की और बुआ जी की पैनी नजर। मेहता सदन में बुआ जी को आए 4-5 दिन हो चुके हैं। वो देख रही हैं कि घर की व्यवस्था डगमगा रही है। काव्या अक्सर बहाने बनाकर सामने वाले घर में होती है। एक दोपहर बुआ जी रसोई की खिड़की से बाहर झांकती हैं। अरे भाभी, इधर आओ जरा, देखो तो अपनी लाडली बहू को। क्या हुआ जीजी, क्यों चिल्ला रही हैं? देखो सामने, तुम्हारी बहू सुनैना की रसोई में खड़ी ठहाके लगा रही है। यहाँ घर पर तुम मटर छील रही हो और वो वहाँ दूसरों के नखरे उठा रही है। आखिर बात क्या है? बहू के पैर अपने घर पर क्यों नहीं टिकते? क्या बताऊं जीजी, मैं खुद परेशान हूँ। जब से वो सुनैना यहाँ आई है, बहू बस वहीं की होकर रह गई है। उसकी चमक धमक ने बहू की आंखों पर पर्दा डाल दिया है। सुलोचना देवी बुआ जी को वो दिन याद दिलाती हैं जब ये सब शुरू हुआ था। काव्या और सुलोचना मंडी से भारी थैले लेकर लौट रही थी। तभी एक सफेद रंग की शानदार एसयूवी उनके सामने आकर रुकी। मम्मी जी, देखो कितनी सुंदर कार है। इसके शीशे तो आईने की तरह चमक रहे हैं। तभी कार से सुनैना उतरी। रेशमी साड़ी, आंखों पर बड़ा चश्मा और हाथ में डिजाइनर बैग। हाय, ये तो किसी फिल्मी हीरोइन जैसी लग रही हैं। बहू, सुना है इसका पति विदेश में है, यहाँ अकेली रहती है। चल अब घर चल, बहुत थकावट हो गई है, चाय बना दे। मम्मी जी आप थैला ले जाइए, मैं बस अभी आई, मुझे कुछ काम याद आ गया। काव्या उसी वक्त सुनैना के पास जाकर अपनी जान पहचान बढ़ा लेती है। वहीं से उसकी रसोई की गुलामी शुरू होती है। एक दिन सुनैना के घर पर एक बड़ी किटी पार्टी थी। उसने काव्या को अपनी मदद के लिए बुलाया। काव्या, देखो आज बहुत गेस्ट आ रहे हैं। तुम तो एक्सपर्ट हो, जरा किचन संभाल लेना। आप फिक्र मत कीजिए सुनैना जी, मैं सब देख लूंगी। काव्या पूरे वक्त किचन में पसीना बहाती रही। उसने तरह तरह के स्नैक्स बनाए और गेस्ट को सर्व भी किए। तभी उसने सुना कि एक गेस्ट सुनैना से पूछ रही है, सुनैना, ये लड़की कौन है? बहुत अच्छा काम कर रही है। ओह, ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। तुम तो जानती ही हो, अकेले घर मैनेज करना मुश्किल है, तो मैंने इसे रख लिया है। काव्या के हाथ से स्नैक्स की प्लेट गिरते गिरते बची। उसका दोस्ती का भ्रम एक पल में टूट गया। वो बिना कुछ कहे अपने घर लौट आई। मम्मी जी, बुआ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जिसे अपनी सहेली समझ रही थी, वो मुझे दुनिया के सामने अपनी नौकरानी बता रही थी। देख बहू, चमक बाहर की होती है, पर घर की रोशनी दिल से आती है। जो अपनों को छोड़कर दूसरों की चकाचौंध के पीछे भागते हैं, उनका यही हाल होता है। काव्या तो सुधर गई,